बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज गायत्री जयंती है और गायत्री जयंती के इस अवसर पर हम प्रयास करेंगे आपको गायत्री मंत्र की महिमा बताने के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है और गायत्री मंत्र को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि गायत्री मंत्र है क्या। देखिए, गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है, मंत्र नहीं है। मंत्र, श्लोक और ऋचा में अंतर होता है। ये वेदों की ऋचा है और मुख्यतः यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों से मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। इस ऋचा में मुख्यतः ईश्वरीय प्रकाश की यानी सविता की आराधना की गई है, इसलिए इसको सावित्री भी कहते हैं। गायत्री जो है वो एक छंद है। जो वेदों की ऋचाएं हैं वो छंद में लिखी गई हैं, जैसे बृहति, गायत्री, अनुष्टुप और गायत्री। ऐसे छंदों में वेदों की ऋचाएं लिखी गई हैं। इसमें गायत्री छंद में ये ऋचा लिखी गई है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र लोग कहते हैं। दरअसल ये मंत्र नहीं है, ये एक ऋचा है। जो गायत्री ऋचा में लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, यानी हम ईश्वर को अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में धारण करें और वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले चले। अद्भुत व्याख्या है इसकी। और आधुनिक युग के ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री पर बड़े शोध किए हैं और बड़ी सारी पुस्तकें, वांग्मय लिखे हैं, जिनको पढ़ करके आप गायत्री से अद्भुत तरीके से चमत्कृत हो जाएंगे। अद्भुत है ये। और इस मंत्र का जप करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, वैसी ही उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य रूप से ये गायत्री मंत्र ईश्वर की प्राप्ति की अभ्यर्थना है, ईश्वर की प्राप्ति की अर्चना है। तो जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मुख्यतः आप ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। ये भौतिक जगत भी ईश्वर के बाहर नहीं है, इसलिए भौतिक उपलब्धि भी प्राप्त होती है और आध्यात्मिक उपलब्धि भी प्राप्त होती है। सामान्यतः शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जो शिक्षा काल होता है, जब बच्चे अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, शिक्षा की अवधि के दौरान गायत्री मंत्र का जप करना एक राम बाण की तरह काम करता है। और हमारी परंपरा में बच्चों को विद्याध्ययन के साथ गायत्री जप करने की शिक्षा दी जाती है और गायत्री मंत्र की साधना सिखाई जाती है, ताकि शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ उनको जीवन में संस्कार की प्राप्ति हो सके। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कैसे करेगा, क्या तरीका होगा। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए प्रातः काल या सायंकाल के संधि समय का चुनाव करें। संधि काल वो होता है जब सुबह के समय लगभग सूर्योदय हो रहा होता है, होने वाला ही होता है जस्ट,
या शाम के समय जब लगभग सूर्यास्त हो रहा होता है, होने ही वाला होता है, तो सुबह या संध्या काल के संधि समय का चुनाव करें, पीले वस्त्र धारण करें। अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन के लिए या विवाह के लिए गायत्री मंत्र का जप करना है तो चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करें। अन्य दशाओं में आप रुद्राक्ष की माला का या केवल हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले गुरु की वंदना करिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आंखें बंद करके भगवान शिव आदि गुरु हैं उनका स्मरण करके तब आप गायत्री मंत्र का जप करिए, यह बहुत जरूरी है। और मंत्र जप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करिए। विवाह संबंधी इच्छा है, शिक्षा संबंधी इच्छा है, स्वास्थ्य संबंधी इच्छा है, जिस तरह की मनोकामना है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करिए मंत्र जप करने के बाद। जो लोग भी गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं या गायत्री की साधना करना चाहते हैं या करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सात्विक रहना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ उनके लिए खान पान में सावधानी रखना भी आवश्यक है और अपने विचारों पर भी नियंत्रण करना है। आहार केवल वो नहीं है जो आप खाते हैं, आहार वो भी है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप ग्रहण करते हैं। तो अपने आप को पूरी तरह से सात्विक बनाए रखें तो बहुत ही सुंदर होगा।